नमस्ते। चलिए आज कुछ ऐसे जरूरी इंग्लिश शब्द सीखते हैं जो रोज काम आते हैं। पता है, इन शब्दों से ना सिर्फ डेली लाइफ में बल्कि ऑफिस में भी बात करना आसान हो जाएगा और कॉन्फिडेंस वो तो बढ़ेगा ही। और हाँ, बिल्कुल घबराना नहीं है। हम ना एक एक शब्द को बिल्कुल आराम से हिंदी में समझेंगे। ऐसे समझेंगे कि आप उसे फौरन अपनी बातचीत में यूज कर पाएं। तो फिर करें शुरू। ओके, तो शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से। यहाँ हम पहले उन एहसासों को समझेंगे, उन फीलिंग्स को जो अक्सर इंग्लिश सीखने की शुरुआत में आती हैं। थोड़ी चुनौतियों वाले शब्द। तो सबसे पहला शब्द है प्रॉब्लम। बिल्कुल आसान है। इसका मतलब है समस्या। कोई भी मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, हम कहते हैं प्रॉब्लम। चलिए मेरे साथ बोलिए, प्रॉब्लम। शाबाश। अब देखिए इसका एग्जाम्पल। अगर कहना हो मुझे एक समस्या है, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव अ प्रॉब्लम। आइए एक बार इसे भी दोहराएं, आई हैव अ प्रॉब्लम। परफेक्ट। अच्छा, अगला शब्द है मिस्टेक, मतलब गलती। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, गलती करना आम बात है, जरूरी भी है। इसी से तो सीखते हैं। तो आइए इस शब्द को बोलें, मिस्टेक। बहुत बढ़िया। अब अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप कह सकते हैं आई मेड अ मिस्टेक, मतलब मुझसे गलती हो गई। चलिए इस सेंटेंस को दोहराते हैं, आई मेड अ मिस्टेक। वेरी गुड। अब ये शब्द देखिए, डिफिकल्ट। इसका मतलब है मुश्किल। कोई भी चीज जो आसान ना हो, पहले इसे दोहराएं, डिफिकल्ट। गुड। अब लोग अक्सर कहते हैं इंग्लिश इज डिफिकल्ट, पर हम इसे थोड़ा बेहतर बनाएंगे। हम बोलेंगे इंग्लिश इज डिफिकल्ट बट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, इंग्लिश मुश्किल है लेकिन संभव है। ये हुई ना बात। वाह, बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब हम सीखेंगे एक्शन वर्ड्स, ऐसे शब्द जो हमें हिम्मत देते हैं आगे बढ़ने की, चीजों को कंट्रोल में लेने की। ये शब्द है डिसीजन, यानी फैसला। जब हम कुछ सोच समझकर तय करते हैं ना, उसे डिसीजन लेना कहते हैं। चलिए बोलिए मेरे साथ, डिसीजन। एक्सलेंट। और अगर कहना हो कि मैंने एक फैसला लिया है, तो बोलेंगे आई मेड अ डिसीजन। आइए इसे दोहराएं, आई मेड अ डिसीजन। ओके, अगला शब्द, और ये शायद सबसे जरूरी है, वो है प्रैक्टिस, मतलब अभ्यास। जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं ना, बेहतर होने के लिए, उसी को कहते हैं प्रैक्टिस। चलिए बोलिए, प्रैक्टिस। बहुत अच्छे। और इसका एग्जाम्पल तो एकदम सिंपल है लेकिन पावरफुल है। प्रैक्टिस डेली, यानी रोज अभ्यास करो। इसे दोहराइए, प्रैक्टिस डेली। अब जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, हम इंप्रूव करते हैं। इंप्रूव यानी सुधार करना, किसी चीज को पहले से बेहतर बनाना। पहले शब्द को बोलिए, इंप्रूव। परफेक्ट। और इसका एग्जाम्पल तो बिल्कुल हमारे लिए ही है। आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई इंग्लिश। इसका मतलब है मैं अपनी इंग्लिश सुधारना चाहता हूं या चाहती हूं। चलिए इस पूरे सेंटेंस को दोहराते हैं, आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई इंग्लिश। याद है हमारा पहला शब्द प्रॉब्लम? तो जहां प्रॉब्लम है वहां सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान, यानी प्रॉब्लम का हल। चलिए इस शब्द को बोलें, सॉल्यूशन। एक्सीलेंट। और जब आपको हल मिल जाता है तो आप कहते हैं आई फाउंड अ सॉल्यूशन, मतलब मुझे समाधान मिल गया। इसे दोहराइए, आई फाउंड अ सॉल्यूशन। शाबाश, हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, पार्ट 3। इसे हम कह सकते हैं द रिवॉर्ड, यानी इनाम। क्योंकि मेहनत के बाद फल तो मिलता ही है ना? तो यहां हम कुछ पॉजिटिव अच्छे शब्द सीखेंगे। ये शब्द है इंपॉर्टेंट, मतलब जरूरी। कोई ऐसी चीज जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। चलिए इसे बोलने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंट। गुड। और इसका एग्जाम्पल तो सीधा साधा है, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, मतलब इंग्लिश जरूरी है। चलिए इसे दोहराते हैं, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, याद है हमने एक शब्द सीखा था, डिफिकल्ट? तो ये शब्द है उसका जवाब, पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब है संभव, हो सकता है। यह हमें होप देता है। चलिए बोलिए, पॉसिबल। एक्सीलेंट। और इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है पर बहुत पावरफुल है। इट इज पॉसिबल, मतलब ये संभव है। इसे दोहराइए, इट इज पॉसिबल। और अब आते हैं उस शब्द पर जो हम सबकी मंजिल है, कॉन्फिडेंट। इसका मतलब है आत्मविश्वास से भरा हुआ होना, जब आपको खुद पर भरोसा हो और बोलने से डर ना लगे। चलिए इसे बोलें, कॉन्फिडेंट।
बहुत अच्छे। और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ। इसमें नाउ का मतलब है अब। तो पूरा सेंटेंस हुआ, अब मुझे आत्मविश्वास है। चलिए इसे पूरे विश्वास के साथ दोहराइए, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ। क्या बात है, हमने सारे शब्द सीख लिए। तो अब ऐसा करते हैं, कुछ खास सेंटेंसेस को एक साथ प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये बिल्कुल पक्के हो जाएं। मैं एक एक सेंटेंस धीरे से बोलूंगा और आपको आराम से रिपीट करना है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। पहला, आई एम कॉन्फिडेंट। अब अगला, आई मेड अ मिस्टेक। फिर, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव। ये वाला पूरे जोश से, इंग्लिश इज डिफिकल्ट बट पॉसिबल। और आखिरी, प्रैक्टिस डेली। जबरदस्त, बहुत बढ़िया किया। तो ये थे कुछ बहुत ही पावरफुल इंग्लिश शब्द। बस इन्हें अपनी रोज की बातचीत में इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे इंग्लिश बोलना धीरे धीरे कितना आसान लगने लगेगा। तो जाते जाते एक छोटा सा सवाल, आपकी प्रैक्टिस अभी से शुरू हो इसके लिए नीचे कमेंट्स में बताइए आज आप इनमें से कौन सा वर्ड प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।